Okay, so now we are starting with the next chapter of management is lesson number 18, page number 410. 410. The chapter name is Government Initiative for Government Initiative of Business Development. So business development के लिए government के क्या क्या initiative है. So in this chapter, what we are going to cover is about our new government, BJP government. जो हमारी बीजेपी की गवर्नमेंट है वो जब से आई उसके बारे में उन्होंने हमारे बिजनेसेस के लिए क्या क्या बड़े काम किए. मेनली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल दीज थिंग्स एंड new government in the sense because earlier there was another government that was UPA government and now there's a new government called BJP and some NDA government. That's a mixture is a NDA government. You have to learn these things as well. Okay. So जो एक नई गवर्नमेंट आई अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने हमारे बिजनेस के लिए क्या क्या चीजें की. और रादर इन द न्यू इंडिया दिस चैप्टर सेज व्हाट ऑल थिंग्स हैव हैपेंड इन द न्यू इंडिया. तो सबसे पहले जो न्यू इंडिया में एक नई चीज जो सबसे ज्यादा जिन्होंने ग्रोथ ली है दैट इज अबाउट योर स्टार्टअप. वेरी सक्सेसफुल step by the government. बहुत ही ज्यादा अच्छा सक्सेसफुल है. whatever people say I don't care but trust me what I personally know about this thing it's a highly successful thing. इंडिया जैसी जगह पर जहां पर लोगों के पास पैसा नहीं है बट दिमाग बहुत है, आइडियाज बहुत अच्छे हैं उनके पास, दे नीड मनी, पैसा चाहिए था उनको ग्रोथ के लिए, गवर्नमेंट ने उसी चीज को आपको प्रोवाइड किया कि आप अपने आइडियाज लाओ, पैसा हम प्रोवाइड करेंगे आपको. आइडिया होना चाहिए. स्टार्टअप किसको बोला गया एंड डेवलपमेंट के उन्होंने क्या क्या काम किया वो सारी चीजें यहाँ पर थोड़ा डिस्कस करेंगे अभी. ठीक है. सो लेट्स अंडरस्टैंड क्या क्या हम चीजें डिस्कस करने वाले इसके अंदर. स्टार्टअप इंडिया गवर्नमेंट इनिशिएटिव, पार्टनरशिप एंड अचीवमेंट. व्हाट इज स्टार्टअप? स्टार्टअप इंडिया क्या चीज होती है? लेट्स डिस्कस अबाउट दैट. मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. Ministry is responsible for coordination of all skills development efforts across the country, removal of disconnect between demand and supply of skilled manpower. मतलब जो skilled manpower थी उसकी एक जगह डिमांड है और एक जगह सप्लाई ज्यादा है. बिहार ह्यूज सप्लाई, इंडस्ट्रियल एरियाज ह्यूज डिमांड, बट दोनों लोग आपस में मिल नहीं पा रहे थे. बिकॉज ऑफ दैट इंडस्ट्री और कंट्री के अंदर हमेशा कॉस्ट हाई जा रही थी क्योंकि मुझे वहां पर महंगी लेबर हायर करनी पड़ती और यहाँ पर हमें लेबर खाली बैठी है वहां पर 100 रुपया दिन के लेके काम कर रही है वो. बट दोनों में प्रॉब्लम है. दैट वाज अ गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई एंड गवर्नमेंट हैड टू वर्क ऑन दैट एंड गवर्नमेंट टुक दिस इनिशिएटिव एंड दे स्टार्टेड अबाउट दिस थिंग. Manpower किसके लिए? skills upgradation, building of new skills, innovative thinking, not only for existing job but also job that are to be created. Sir, existing job के अंदर उनको train करना, okay done, that is also essential. उनको भी वो भी करना था हमें कि वो थोड़ा improve हो. कि someone is अगर कोई मूर्ति बनाना जानता है तो उसको ऐसा प्लेटफॉर्म क्यों ना दिया जाए कि वो अपनी स्किल्स को थोड़ा और बेटर शार्प करके और इंटरनेशनल लेवल पे ये चीज सेल करे. अगर किसी को कारपेंटर है जिसको कढ़ाई करनी आती लकड़ी में, ठीक है, क्यों ना उसकी स्किल्स को और इंप्रूव किया जाए. सर ऐसे छोटे छोटे एरियाज में ऐसे लोग बैठे हैं. आई पर्सनली सॉ 2 days बैक अ पर्सन लोहे के अंदर कढ़ाई कर रहा है, लोहे में कढ़ाई स्टैंप बना रहा था. उसके अंदर किस टाइप की? लोहे के अंदर फूल पत्तियां बना के अपने हाथ से उसमें कढ़ाई कर रहा था. वेरी शार्प ब्रिलियंट फेलो. ठीक है. एंड ही वाज सिटिंग सिंस मॉर्निंग ऑन वन थिंग. एक ही चीज पे वो थोड़ी सुबह से बैठे. व्हाट वेरी वाज लैकिंग एट मशीन. अगर उसके अंदर इतना दिमाग था वो एक दिन के अंदर इतनी बढ़िया चीज बना सकता है. उसके पास अगर इक्विपमेंट्स होते तो क्या एक चीज में वो 10 20 50 नहीं बना देता? क्या कॉस्टिंग कम नहीं आ जाएगी? बिकॉज वो पर डे की अपनी कॉस्ट जोड़ता है कि मेरी पर डे की कॉस्ट है और वो पर डे में 10 बनाएगा तो सस्ता होगा सामान. अगर सस्ता होगा क्या हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं उसे? अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे वही चेन फिर करेंसी नेशन डेवलपमेंट. सो छोटी छोटी चीजें जुड़ी हुई है जो मैन पावर से जुड़ी हुई है. मिनिस्ट्री एम्स टू स्केल ऑन द लार्ज स्केल विद द स्पीड एंड हाई स्टैंडर्ड in order to achieve its vision of a skilled India vision. It is aided in these initiatives by functions of National Skills Development Agency, नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, आपको एक भी नाम याद नहीं करना है,
शॉर्ट फॉर्म्स देख लो, इनफ है, और एक बार फुल फॉर्म्स देख जरूर लेना क्या क्या चीजें हैं ये। सेक्टर 33 and 33 sectors skill councils as well as 187 training partners registered with the NSDC. Ministry also intends to work with the existing network of skill development centers, universities. क्या किया था मैं बताता हूँ। इनिशियली कैसे जब बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, आई स्टिल रिमेंबर, people used to contact us that why don't you start your institute with the government। ये कैसे करें सर आप? एक गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट लेके आई थी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री PMKY कौशल विकास योजना KVY ऐसे एक लेके आई थी। एंड देयर यूज्ड टू बी लोगो लाइक दिस, समवेयर अराउंड ऑरेंज और येलोइश कलर का एक बोर्ड, उनका एक लोगो बना हुआ था। गवर्नमेंट क्या कर रही थी उसके अंदर, गवर्नमेंट ने, क्योंकि गवर्नमेंट इतने सेंटर खोल नहीं सकते, नॉट पॉसिबल, गवर्नमेंट ने प्राइवेट कोचिंग सेंटर या प्राइवेट लोगों को कांटेक्ट किया उसके लिए कि क्यों ना आप अपने कोचिंग सेंटर के अंदर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का काम करें। तो कैसे होगा वो काम? गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको 10,000 रुपीज पर पर्सन, 10,000 रुपया पर पर्सन देंगे, आप उस पर्सन को चौकीदार, सिलाई, हैंडीक्राफ्ट, टैली, छोटा अकाउंटिंग, ऐसी चीजें सिखाइए। हमने कहा ठीक है, करवा देते हैं। जो भी आदमी आता था उस आदमी को फ्री में वो एजुकेशन मिलती थी। अगर कोई आदमी ये चीजें सीखना चाहता है, हाउस वाइफ है वो, या सम वुमन हु वांट्स टू लर्न अबाउट स्टिचिंग एक्सेट्रा, कुछ पैरामीटर्स होते थे गवर्नमेंट के कि आपके उस क्या क्या एरिया होना चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए। गवर्नमेंट आपको लाइसेंस देती थी और गवर्नमेंट आपको पर पर्सन, आपको उस आदमी का आधार कार्ड अपलोड करना वेबसाइट पे, गवर्नमेंट रिटर्न क्या देगी आपको? 10,000 रुपया दे देगी। ठीक है, जो गवर्नमेंट की तरफ से उस आदमी की पढ़ाई के लिए सब्सिडी थी। लोग क्या करते थे इसके अंदर, झूठे आधार कार्ड अपलोड करते थे, 10,000 रुपया आ जाता था। बट कहीं ना कहीं नेशन बिल्डिंग के अंदर हम लोग भी तो गड़बड़ करते हैं, जस्ट फॉर आवर स्मॉल प्रॉफिट्स हम भी गड़बड़ कर रहे हैं। गवर्नमेंट कब तक इस घाटे को झेलेगी? ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट डेटा हमारे इंडिया के अंदर 100% लिटरेसी हो चुकी थी, बट रियलिटी इज ऑफ कोर्स वे डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द डेटा इज शोइंग। ठीक है, 300 रुपए के अंदर कोई बोलते थे मेरा आधार कार्ड ले लो, 400 में 500 में बोलियां लगती कि मैं देता हूँ अपना आधार कार्ड, 500 रुपये दे दो मुझे। तो ठीक है, उसको 500 दिए, मेरे पास आधार कार्ड है, गवर्नमेंट ने मेरे को कितना दिया? 10, मेरा नेट प्रॉफिट 9.5। ठीक है, सो नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट एजेंसी NSDA is an autonomous body registered under the Societies Act 1860, was created with the mandate to coordinate and harmonize the skills development activities in the country. It's a part of Ministry of Skills and Development. Okay, next is what are the objective of NSDC? NSDC के काम क्या है? पहले उससे ऊपर काम था आपका क्रिएट करना, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन जो मैंने आपको बताया, खुद के भी खोले, लोगों से भी खुलवाए और एग्जिस्टिंग को भी दिए। दूसरा फंड करना उनको, जो मैंने आपको बताया 10,000 रुपए। और तीसरा एनेबल इन द क्रिएशन एंड सब्सटेंशियल ऑफ द सपोर्ट सिस्टम रिक्वायर्स फॉर द स्किल डेवलपमेंट। दिस इंक्लूड्स इंडस्ट्री लेड सेक्टर्स, स्किल काउंसिल्स। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ NSDC हैज टू अपग्रेड स्किल्स एंड इन सपोर्ट प्ले रोल ऑफ मार्केट मेकर। मार्केट मेकर क्या होता है? ये बेसिकली सिक्योरिटी लॉ का एक वर्ड होता है। मार्केट मेकर मतलब होता है those things which are not visible in the market, ऐसी कमोडिटी, ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसी चीजें, ऐसी सर्विसेज जो विजिबल नहीं है मार्केट में, उनके लिए एडवर्टीजमेंट करना कि वो चीज विजिबल हो जाए, लोगों को दिखे कि ऐसी चीज भी अवेलेबल है। ठीक है, एंड प्रायोरिटीज इनिशिएटिव दैट कैन हैव मल्टीप्लायर और कैटलिक इफेक्ट एज अपोज टू वन ऑफ इम्पैक्ट। पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप का बेसिक सबको पता है। हाउ द गवर्नमेंट स्टार्ट पार्टनरशिप? गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया PP प्रोग्राम। अब ये PP प्रोग्राम क्या होता है? PPP, नॉट PP, ट्रिपल P। व्हाट इज PPP प्रोग्राम? कैन एनीवन टेल मी? जो मैंने आपको भी एग्जांपल दिया 2 मिनट पहले, PKVY वाला, व्हाट वाज दैट? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप था। ठीक है, NDC operates through partnership with multiple stakeholders in catalyzing and evolving the skills ecosystem. Private sector areas partnership include awareness building, capacity creation, loan financing creation and operation of the sectors, councils,
असेसमेंट, किसी ने मेडिसिन शॉप देखी है कि 70% तक के डिस्काउंट पे सरकारी, देखा किसी ने? एक मेडिसिन शॉप खोल रही है गवर्नमेंट, आई सो सम टाइम बैक, उन्होंने बोला कि नॉर्मल मेडिसिन से 70% के डिस्काउंट पे आप लेके जाइए, नाम अलग होगा, सॉल्ट सेम होगा, एक्चुअल में वो दे रहे हैं 70%, 80%, 70 से 80% के डिस्काउंट की पर मेडिसिन मिलती है। गवर्नमेंट ने खोला, किसके साथ खोला जो मैंने देखा, दैट वाज विद सम प्राइवेट फेलो, कोई अपना ही घर था, उसके अंदर ही उसने मेडिसिन की शॉप खोली हुई थी, चलती नहीं थी, उसने ऊपर लगाया बोर्ड 70% सरकारी दुकान, ठीक है। अब लाइनें रख के दवाइयां बिकती है, लाइनें लग के बिकती है। गवर्नमेंट ने क्या किया, वेलफेयर किया लोगों का, उसके लिए क्या हुआ, उसके लिए जॉब क्रिएशन हो गई, गवर्नमेंट के लिए क्या हुआ, वेलफेयर हो गया, और जो गरीब आदमी या जो आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता उसके लिए क्या हो गया, उसको वो चीजें अफोर्डेबल प्राइस पे मिलने लगी, जो दवाई के अभाव में मरते थे दे विल नॉट डाई नाउ। ओके, तो पीपीपी क्या होता है, पब्लिक और प्राइवेट, मतलब सरकार और आप दोनों मिलके ये काम कर रहे हो। पार्टनरशिप के लिए आपसे इनवाइट किया जाएगा, वर्ल्ड स्किल्स कॉम्पिटिशंस एंड पार्टिसिपेट इन द स्पेशल इनिशिएटिव लाइक उड़ान फोकस्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। तो आप देख सकते हो जम्मू कश्मीर कोई एक दिन का काम नहीं है, बड़ा लंबा समय से चल रहा है। वहां पर हमने पीपीपी के लिए इन्विटेशंस भेजे हैं। आगे, व्हाट आर द बेनिफिट्स, अगर कंपनीज बनती हैं उनके बेनिफिट्स क्या हैं, पार्टनरशिप जो बनाएगी उससे बेनिफिट क्या है। इंटरनेशनल एंगेजमेंट कैसे हो सकती है, आप काम करोगे जो मैंने अभी आपको बताया, अगर आप छोटा सा सामान भी बनाते हो, कोई कढ़ाई का एक्सेट्रा, तो क्या आप एक्सपोर्ट कर सकते हो उसे, हैंडीक्राफ्ट बाहर अवेलेबल नहीं। सेंट्रल मिनिस्ट्रीज पार्टिसिपेट इन द फ्लैगशिप प्रोग्राम लाइक मेक इन इंडिया, सुना है नाम किसी ने, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया का बबल शेयर होता है, ठीक है, मशीन से चलता है कुछ, ठीक है। हमारे कोई लीडर है किसी ऑपोजिशन के, उन्होंने भी इसके ऊपर बयान दिया था बहुत अच्छा, ठीक है, मेक इन इंडिया का बबल शेयर, वेरी यंग लीडर, ठीक है। सेंट्रल मिनिस्ट्री द पार्टिसिपेट इन द फ्लैगशिप प्रोग्राम लाइक मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया आज का प्रोग्राम में, पहले मेड इन इंडिया था, मेक इन इंडिया। आप जितने भी प्रोडक्ट्स खरीदते हो आज तक मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आर नॉट मेड और मेक इन इंडिया, है ही नहीं वो कहाँ के प्रोडक्ट्स, कैसे पता चलता है, नहीं, मेड इन चाइना नहीं लिखा होता ज्यादातर, ये वो शुरुआत से वही आता है। एम आई के मोबाइल से किसी के पास, एम आई का नहीं है ना, मोबाइल है, टर्न करो उसको, बैक साइड पे देखो नंबर, हाँ, हैंड फ्री, हैंड फ्री के ऊपर एक टैग लगा होता है ना व्हाइट कलर का, ऐसा क्या लिखा होता है उस पर, सीई, सीई वर्ड देखा किसी ने कभी, ऐसा सी है ना, हमारे लिए तो कुछ है भी नहीं है, मायने नहीं रखता क्या है, समथिंग लिखता है, इट्स बेसिकली चाइनीज एक्सपोर्ट, सी इज अ चाइनीज एक्सपोर्ट, ठीक है। इस पे लिखा नहीं है मेड इन चाइना, लिखा नहीं, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद लोग यूज ना करें चाइना का बोल के, क्योंकि इसके अंदर रेडिएशन लेवल बहुत ज्यादा है डिस्चार्ज होता है, एम आई में तो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। सो स्टेट गवर्नमेंट डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम अलाइनमेंट, और क्या क्या प्रोग्राम उन्होंने अभी गवर्नमेंट ने इशू किए थे, सबसे पहले मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत, प्रधानमंत्री जनधन योजना, पता ही है वो जो अकाउंट अकाउंट वाला था, स्मार्ट सिटी, डिजिटल इंडिया, नमामि गंगे, अमंग मैनी, नमामि गंगे वो सीएसआर इनिशिएटिव गंगा को साफ करने के लिए, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट ने क्या क्या किए, अलाइनमेंट टू एनएसक्यूएफ एंड द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑपरेशनल प्रोग्राम, यूनिवर्सिटी स्कूल सिस्टम, वोकेशनल एजुकेशन थ्रू द स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले पीकेएमवाई वाला एग्जांपल दिया था, कॉलेजेस में भी खोले थे वो, नॉन एनपीओ बने, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द मार्जिनलाइज्ड एंड स्पेशल ग्रुप, डेवलपमेंट ऑफ लाइवलीहुड ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप। क्यों आया ये, व्हाट वाज द रीजन, एनएसडीसी ने, एनएसडीसी की फुल फॉर्म बता सकता है कोई, ओके। सो कैसे कैसे उन्होंने काम काम करना शुरू किया, सबसे पहला उन्होंने प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप शुरू की,
दूसरा इंटरनेशनल एंगेजमेंट बढ़ाई, तीसरा सेंट्रल मिनिस्ट्रीज को इन्वॉल्व किया, स्टेट गवर्नमेंट को इन्वॉल्व किया, यूनिवर्सिटीज फील्ड को गवर्नमेंट किया, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करवाए, एंड इनोवेशंस वाज एट मोस्ट हाईएस्ट वर्क which is expected, that is support to early stage social entrepreneur working on innovative business model to address gap in the skilling ecosystem including program for persons with disability. अब आ जाता है बीजेपी गवर्नमेंट का अचीवमेंट, ठीक है, जो आपको एग्जाम के लिए कोई खास लर्निंग नहीं करनी, ठीक है। ओवर 5.2 मिलियन स्टूडेंट ट्रेन एंड सो ये चीज था जो आपको एग्जाम के लिए कुछ भी इससे लेना देना नहीं। देखना चाहो देख लो 1 मिनट के लिए। डन। ओके, स्टार्टअप इंडिया क्या है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट इज स्टार्टअप? सी, स्टार्टअप इंडिया जो कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट आया स्टार्टअप इंडिया को? कॉन्सेप्ट बेसिकली इट इज अ कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय अगेन द सेम गवर्नमेंट। क्या उन्होंने इंट्रोड्यूस किया? उन्होंने ये बताया कि सर जिन लोगों के पास आइडियाज है बट पैसा नहीं है तो क्यों ना उनको हम एक प्लेटफॉर्म दे कि आप जो है स्टार्टअप कीजिए, स्टार्टअप इन द सेंस कुछ काम करना शुरू कीजिए। स्टार्टअप कंपनी विल बी दैट कंपनी विच इज नॉट मोर देन 3 ईयर ओल्ड। 3 साल से ज्यादा पुरानी कंपनी को स्टार्टअप नहीं बोला जाएगा। ये थोड़ा जो मैं इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ आपको पूरे चैप्टर में आगे कहीं ना कहीं मिल जाएगी, आप सुन लो भी से। स्टार्टअप जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है वो बेसिकली कितने साल पुरानी हो सकती है? मैक्सिमम 3 साल। क्या मिलेगा उनको? उनको टैक्स के बेनिफिट मिलेंगे। 25 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर नहीं होना चाहिए। एक एग्जिस्टिंग बिजनेस को स्प्लिट करके आप नया बिजनेस नहीं बना सकते। फॉर एग्जांपल पापा ऑयल की दुकान चलाते हैं, बेटा बड़ा हुआ महालक्ष्मी ऑयल भंडार था, उन्होंने अलग अलग करके एक दुकान में महा ऑयल भंडार और दूसरे में लक्ष्मी ऑयल भंडार। देर इज नो क्रिएटिविटी, नो वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी, कुछ भी नहीं किया आपने। चाहे 100 करोड़ आपने लक्ष्मी ऑयल भंडार में लगाया बट उससे कोई इकोनॉमी को फायदा नहीं है। देर इज नो क्रिएटिविटी इन सेलिंग द ऑयल, तेल बेचने में कोई क्रिएटिविटी नहीं है। फिर सर कौन से टाइप के काम इसके अंदर काम आते हैं? इसके अंदर काम आता है क्रिएटिविटी। अगर आप कोई क्रिएटिव एग्जिस्टिंग चीजों को भी ठीक करो बट वो कमर्शियली न्यू होनी चाहिए, और या फिर आप एज इट इज कुछ नया ऐसा बना के दीजिए कि जिससे लोगों को उससे कमर्शियली कुछ नया बेनिफिट। ठीक है, let's study. Government has also come a big way to promoting startup. Question before therefore was what need to be answered and what startup? A startup is a company that is in the first stage of the operation. These companies are often initially bank rolled by the entrepreneur founder, मतलब बैंक पैसा देता है इनमें ज्यादातर। स्टार्टअप एंड एसएमई की फुल फॉर्म होती है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, appears to be of some size with limited revenue, high cost of operation, job creating, but they operate on entirely different business model. The difference between the startup and the SME unit is that the startup is a new organization designed to search and repeatable and scalable business model. Startup क्या होता है? कुछ नया। SME क्या होता है? छोटा, चाहे वो नया हो या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डन। SMEs generally sell known products
to known customers in the known or local market. These startup needs an appropriate ecosystem to thrive, which include adequate fund for startup to help and grow, government to create environment of ease of doing business, ready availability of essential services like space, location, supply, telecom connectivity, mentors, etc. हमें जरूरत किस चीज की थी? एक अवेलेबल कैश की जरूरत थी, ठीक है? Latest policies or initiatives on the startup. Let's study this. To simplify the regulatory framework, ease of doing business, wherein MSME needs has to fill in a single page of self-declaration form called as उद्योग आधार कार्ड. सर अब मैंडेटरी हो गया, अगर आप बिजनेस करते हो तो उद्योग आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है? ये आपके फादर मदर. Apprentice Act 1960 was amendment enable even an MSME unit engage apprentice, which will enable the unit to get trained labor as well as some of the plan. बताता हूँ क्या होता है. मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो है उसने कभी भी अलाउ नहीं किया कि छोटे लोगों को आप काम पे रखो, बट स्टार्टअप आने के बाद क्या छोटा आदमी भी क्रिएटिविटी कर सकता है, तो उन्होंने ये बताया कि क्यों ना इस आदमी को हम क्रिएटिविटी के लिए रखें, और उन्होंने उस एक्ट को अमेंड करके ये बोला कि इवन इफ द पर्सन इज यंग, उससे कोई फर्क, बट इसके पास स्किल्स होनी जरूरी है. क्राइटेरिया ऑफ स्टार्टअप इज जस्ट अ स्किल. क्लियर? आगे under the apprentice pradhan prosan yojana, 50% of the stipend payable to the apprentice would be reimbursed by the central government for the first 2 years. 2 साल तक कौन देगा इसमें पैसा? गवर्नमेंट. Boost to Make in India program, MSME ministry has launched the Aspire scheme in the March में इस पिछले साल आई थी Aspire scheme, March 2015 में. A scheme for promotion of innovation, मतलब लोगों को ये बोला गया कि कुछ नया बनाना पड़ेगा आपको. रूरल इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योरशिप. ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू सेट अप अ नेटवर्क टेक्नोलॉजी एंड इंक्यूबेशन सेंटर टू एक्सेलरेट एंटरप्रेन्योरशिप एंड आल्सो टू प्रमोट स्टार्टअप एंड इनोवेशन एंटरप्रेन्योर्स इन द एग्रो इंडस्ट्री. एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अंदर भी गवर्नमेंट को बढ़ावा देना था. आ जाओ आगे. कुछ वर्ड्स बता देता हूँ. नीति आयोग बता सकता है कोई क्या होता है नीति आयोग? राइट. अटल इनोवेशन मिशन AIM, NITA. नीति आयोग प्रोग्राम ऑपरेटेड फ्रॉम नीति आयोग इज about an innovation promotion platform involving academic entrepreneurship and researchers and drew upon a national and international experience to foster the culture innovation. तो इससे फायदा क्या होगा? पहला MSME बड़ी होगी और दूसरा इंटरनेशनल आपको एक्सपोजर भी मिलेगा. To create an umbrella structure or to oversee innovation ecosystem of the country, to provide platform and collaboration opportunity for different stakeholders. ये कौन कौन कर रहा है? AIM की फुल फॉर्म अटल. To provide policy inputs to Niti Aayog and various government departments and organizations, create awareness and provide knowledge input in creating innovation, charges and funding mechanism to the government. नेक्स्ट आता है आपका सेतु. रीड करो इसका फर्स्ट पैरा. नीति आयोग डेटा नहीं है. आप पूछ सकते हैं नीति आयोग क्या है. फोटो डालना डेटा नहीं है.
नेक्स्ट, सेतु सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड डेटा यूटिलाइजेशन का गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया। सेतु मीनिंग दिस ब्रिज इन द हिंदी, बेसिकली आपका जो गैप है दो लोगों के बीच में, जो मैंने स्टार्टिंग ऑफ चैप्टर में बताया था, देयर इज अ स्किल्ड लेबर एंड देयर इज अ नीड, और दोनों ही अवेलेबल आपस में मिल नहीं सकते, इसके लिए गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया सेतु। सेतु इज अ हिंदी वर्ड विच मीन्स अ ब्रिज। ब्रिज यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं कि दो लोगों को जिनको गैप है उनको मिलाना, वो सेतु प्रोग्राम गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। Setu Hindi Techno is a techno financial incubator, and the facilitation program is to support all the aspects of startup business and other self-employment activities, particularly in a technology-driven areas operated from NITI Aayog, an expert committee on innovation entrepreneurship, for working out the detailed contours of the Atal Innovation Mission. And a सेतु was constituted by the नीति आयोग। नीति आयोग ने सेतु का कॉन्स्टिट्यूशन किया था। नेक्स्ट, अंडर दिस स्कीम व्हाट ऑल दे हैव डन, नंबर 1, catalytic government policy and regulatory framework, easy access to equity capital and the debt, business as entrepreneurial hubs, culture and institution which encourage entrepreneurship over the careerism, adequate and effective collaboration forms। देखो चैप्टर ऐसा ही है, मैनिफेस्टो, इससे आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। ये मैंने स्टार्टिंग में बताया चैप्टर क्या है, किस चीज के बारे में। अगर आप ध्यान से देख सकते हो कि चैप्टर क्या बता रहा है, आपको नया ऐड हुआ, पहले नहीं था। तो किस चीज पे फोकस कर रहा है पूरा चैप्टर में, ये वही है। और नीड थी क्योंकि कुछ बहुत सालों से कुछ और ही पढ़ाया जा रहा था, तो उनको लगा कि थोड़े से 2-3 पेज हम भी जोड़ देते हैं। ठीक है, जो कर रहे हैं थोड़ा दिखाओ, कोई बात नहीं है, ठीक है। बट उसके साथ साथ में ना एक कम्युनिटी पिसती रहती है, हटाओ भी तो सही, मतलब जो लगा रहे हो वो ओके, कोई बात नहीं है, हमें पढ़ना पढ़ लेंगे, बट कुछ हटा भी दो ना, पहले वाला वो तो हटा दो, वो हट नहीं रहा है, नया जुड़ता जा रहा है, जुड़ता जा रहा है, ठीक है। ओके, सो मिनिस्ट्री ऑफ C&IT has launched the Electronic Development Fund EDF to promote innovation, research and development, product development in the field of semiconductor, nano electronic, IT and associated sector। सिंपली आपने जो लर्न करना है वो ये करना है। इस मिनिस्ट्री ने काम क्या किया हमारे यहाँ, इन्होंने क्या किया था, हमें इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के ऊपर इन्होंने फोकस ज्यादा किया। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की, EDI का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये डिजिटल फंड को क्रिएट करना। फिर इन्होंने क्या किया, सेतु ने डिजिटल इंडिया नाम का कॉन्सेप्ट लेके आया। डिजिटल इंडिया कॉन्सेप्ट ऑफ, आई थिंक यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड व्हाट डिजिटल इंडिया कॉन्सेप्ट इज अबाउट, दैट ऑल द ट्रांजैक्शन एक्सेट्रा शुड बी ऑनलाइन होना चाहिए। एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, विद द ग्रोइंग नंबर ऑफ द स्टार्टअप इट इज एसेंशियल टू प्रोटेक्ट वंस प्रोडक्ट फ्रॉम, देखिए जो इन्फ्रिंजमेंट्स होते हैं, जो आपके प्रोडक्ट की कॉपी होता है, उससे रोकना भी जरूरी था, क्योंकि जितनी ज्यादा इनोवेशन होती जा रही है उतनी ज्यादा आपके प्रोडक्ट्स की कॉपी भी तो बनती जा रही है। तो इन्होंने IPR होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट एंड कॉपीराइट, इनको स्ट्रॉन्ग करना जरूरी था। इंडियन एस्पिरेशन फंड्स, ₹2000 crore Indian Aspiration Fund was launched by SIDBI in August 2015 to boost up the fund ecosystem in the country। मिले किसको आज तक नहीं पता, नीचे और भी है 10,000 करोड़ या समथिंग और भी आएगा, ठीक है। सर मुझे इसमें से एग्जाम के लिए क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, नथिंग, कुछ करना है नथिंग। आ गया तो वो भी इलेक्शन जीते तो आ सकता है, और जोक्स अपार्ट सेतु के ऊपर आ सकता है, व्हाट इज सेतु एंड थोड़ा बहुत जो आपको लग रहा है। अगर आप कहते हो कि डेटा बताओ कितना रुपया लगाया, ये सब नहीं आएगा, ठीक है। सेतु स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया, ये कॉन्सेप्ट है स्टैंड पार्ट्स है, ABCD पार्ट है, ये कितने मार्क्स का, ठीक है।
Stand Up India is a scheme provides loan to entrepreneur of the scheduled caste, scheduled tribe as well as women. 3 लोगों को इन्होंने एक साथ रखा है, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को और औरतों को. औरतें कोई भी कास्ट से हो तो इसी में आएंगी, और शेड्यूल कास्ट जो है वो आपको पता है कौन सी, जो उनके पास सर्टिफिकेट होता है वो लोग आएंगे. लोन रेंजिंग फ्रॉम 10 लाख टू 1 करोड़. अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो आपको 10 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ तक का लोन दिया जाएगा. अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट दीज आर द सेक्टर्स ऑफ द पॉपुलेशन दैट आर ऑफन अंडर प्रिविलेज्ड और अंडर सर्व्ड. इनको गवर्नमेंट कहती है कि इनको प्रिविलेज नहीं मिले दुनिया में. भारत में स्पेशली इनको कोई भी प्रिविलेज नहीं मिला. अंडर डेवलप्ड है लोग अभी भी, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब है और औरतें. ठीक है, जैसे अपने यहाँ इंदिरा नूई है, ठीक है, एक्सेट्रा. नहीं, वो तो खैर काफी डेवलप हो गए. अदरवाइज बहुत सारी और भी औरतें जिनको गवर्नमेंट जिनको डिनोट कर रही है कि वो डेवलप नहीं है. अब वो डेवलप क्यों नहीं है, उसका रीजन क्या है? उन्होंने कहा कि 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए देखो उन्हें, वो डेवलपमेंट करेंगे. तो ये स्टैंड अप इंडिया किसके लिए आया था? कॉन्सेप्ट स्टैंड अप इंडिया वॉज फॉर 3 पीपल, SC, ST एंड वुमेन. किस लिए आया था? टू प्रोवाइड लोन रेंजिंग फ्रॉम 10 लाख टू 1 crore. Both these sectors are upcoming and fast. Scheme helps them to by facilitating loan for non-farm sector enterprises. बिना खेती बाड़ी के अलावा भी काम देना तैयार है. SC, ST या वुमेन की एज क्या होनी चाहिए? इस सेक्टर में फायदा लेने के लिए 18 साल होना चाहिए. Loan scheme is available only for green project. Green field signifies this context first time venture of the beneficiary in the manufacturing or service or trading sector. Something related to green field projects. In case of non-individual enterprises, non-individual मतलब हो गया company. 51% of shareholding and controlling stake should be held by the SC or ST or the women. समझ आई वाली लाइन? स्टैंड अप इंडिया किसको बेनिफिट मिलेगा? SC, ST वुमेन को. ठीक है, 18 साल की उम्र होनी चाहिए और ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होना चाहिए. और तीसरी बात, अगर उस SC, ST वुमेन को हेल्प, अगर ये टाइप की हेल्प चाहिए तो उसकी उम्र क्या होनी चाहिए? कम से कम 18 साल. Borrower should not be in default of any bank or etc. Product must be related to commercialization. Age of the company must not be more than 5 years. Maximum कितनी पुरानी हो कंपनी स्टैंड अप के लिए? 5 साल. Certificate from DIPP. Directorate of Indian Policy and Promotion. Policy and Promotion. तो ये चैप्टर तो खत्म हो गया इसके साथ आपका. बताइए.